कृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आए मन और वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से श्री नाम महाराज की शरण ग्रहण करें। सभी लोग बड़े भाव के साथ मिलजुल करके बोलेंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद,
चरणार राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार मेरे तो आधार सीता राघव के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राघव के चरणार मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार राम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद राम के चरणार राघव के चरणार राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार राघव के चरणार हो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार श्याम श्याम के चरणार बिंद श्याम के चरणार सीता राम के चरणार बिंद राम के चरणार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो दौरहेट सरकार की जय हो श्री बाबू बाबा महाराज की जय हो हरिशरण परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री युगल सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित सभी संत कथा रसिक प्रेमी महानुभाव समादरणीय माता बहने प्यारे बालक बालिका विप्र समाज प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त श्रोता समाज मैं आप सभी को व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूं। मेरा वंदन है। जब जीव का अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भगवान की लीला में या भगवान की कथा में आने का समय प्राप्त होता है, अवसर मिलता है और भगवान की कृपा से ये अवसर हमें सुलभ हो गया है। आप लोगों को तो एक ही फायदा है, श्रोता को केवल एक फायदा है कि उसे केवल श्रवण भक्ति का लाभ मिलता है, लेकिन हमें दो फायदे हैं। श्रवण के साथ साथ में कीर्तन भक्ति का भी लाभ हमें मिल जाता है। इसलिए वक्ता सदैव श्रोता का ऋणी होता है। वक्ता सदैव श्रोता के कल्याण की कामना करता है। जब तक वक्ता श्रोता के कल्याण की कामना नहीं करता
तब तक वो चिर ऋणी रहता है, उसका ऋण कभी उतरता नहीं है। तो ये संबंध हमारा और आपका परमात्मा ने जोड़ दिया, और इसी संबंध को निभाते हुए कल हम और आप सब कथा सुन रहे थे, जिसमें राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की सुंदर सुमधुर लीलाओं का गुणानुवाद कर रहे थे, जिसमें गिरिराज जी की पूजा हुई। लाला वॉल्यूम बढ़ाइए भाई। समस्त गोप गिरिराज जी की तलहटी में आए और गिरवर की पूजा को संपादित किया। ये कथा आप सुन रहे थे कल। गोपालों ने गिरिराज जी की पूजा की, और पूजा करने के बाद जो शर्तें रखी थी वो समस्त शर्तें भगवान ने स्वीकार की। गिरिराज जी के रूप में ही भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के उनकी पूजा को स्वीकार किए। तब समस्त ब्रजवासियों ने भोग पाया, प्रसादी पाई, भंडारा पाया और वहीं सो गए। नारद जी के द्वारा इंद्र को ये पता चला कि मेरी जो दीपावली के अवसर पर पूजा होती थी वो ब्रज में एक नन्हे से बालक ने बंद करा दी, और स्वयं गिरिराज पर प्रकट होकर के पूजा को प्राप्त किया उसने। तो इंद्र क्रोधित हुआ और उसने अंत समय में प्रलयंकारी जो मेघ होते हैं, जिसको प्रलय काल में बुलाया जाता है, उन मेघों का आवाहन किया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणः। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि ब्रजमंडल को बहा दो। अब चारों बगल घटाएं उठी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन समस्त ब्रजवासी मेरे लाला की शरण में आ गए और कहवे लगे, लाला अब हमारी जो दूसरी शर्त थी कि कहीं इंद्र क्रोध करेगा तो इंद्र के क्रोध से तुमको रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि आप सब लोग आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद की और मेरे कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। कहा कि लाला अब आंख खोलो। जैसे ही आंख खोली तो गिरिराज जी ऊपर उंगली पर रखे। सब लोग अरे लाला दब मन जाइयो। लेकिन वहां पे देवता आ गए, नारद जी आए तो सबसे पहले जयकार लगाई, बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय हो। और भैया आओ सब अंदर जाई के नीचे आ जाओ, और इंद्र चाहे जितना पानी बरसावे आप एक बूंद आयवे बारी ना ने अंदर। शेष नारायण को आदेश दिया कि तुम गिरिराज जी पे जितना भी जल बरस रहा है उसको इकट्ठा करके एक स्थान पर कर दो। तो गिरिराज जी के ऊपर शेष भगवान आ गए और कुंडली मार के बैठ गए और एक मोरी जैसी बना दी एक स्थान पर। पानी कैसा पड़ रहा है कि मूसलाधार हाथी की सूंड जैसी बूंद पड़ रही है। ऐसी बूंद है। कितना पानी पड़ा होगा हे भगवान। भगवान कृष्ण ने अगस्त जी को बुलाया कि बाबा हम आओ, जो पुरानो नोता है ले लो पानी पिवावे को। अगस्त जी उस पूरे पानी को पी गए। धरती माता पे तो एक बूंद हो नहीं आ पाई। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत जल प्रवर्षण हुआ, वर्षा हुई। मैया ने कहा
कि लालाओ मेरे नन्हे से बालक के हाथ की उंगलिया पे पहाड़ रखे हुए जे तुम नेक नेक सहारो दे दो। कथा तो बहुत रोचक है, लेकिन हमको आज पूरी यात्रा करनी है। लेकिन इस कथा से केवल एक सीख लेनी है। परमात्मा ने कल उपदेश किया दिया था गोपालों को कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयसे दुखम सुखम भयम क्षेमम। माने जीव को जो कुछ भी मिलता है सांसारिक रूप में या भौतिक रूप में, वो सब कर्म से मिलता है। इसलिए सदैव कर्म करते रहो। ये तो थोड़ी सी बात बताइए। गीता जी में कर्म के लिए तो अर्जुन को बहुत समझाया कि केवल कर्म करो। अब तुम कहोगे साहब हम कर्म नहीं करेंगे। अरे ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बिना कर्म के रह जाए। एक क्षण मात्र भी कोई भी जीव बिना कर्म के नहीं कर सकता, रह सकता। अब आपको हम नहीं कर रहे, हम तो सो रहे हैं। हम नहीं करेंगे कुछ कर्म, हम तो सोएंगे। तो सोना भी तो कर्म है क्या? वो कर्म नहीं है? अब को नहीं हम तो बैठे हैं कि बैठना भी कर्म है। श्वास ले रहे हैं, ये भी तो एक कार्य है कि नहीं है? नहीं कश्चित क्षणमप जात तिष्ठत्य अकर्म कृत, गीता जी में योगेश्वर कहते हैं। तो भगवान इस गोवर्धन लीला से हमें एक सीख देते हैं कि सदैव कर्म में तत्पर रहो। यदि कर्म के अनुरूप फल नहीं मिले तो इसका मतलब ये थोड़ी ही कि हम आगे से कर्म करना ही छोड़ दें। सब भाग्य से मिलता है, कर्म नहीं करेंगे। अरे कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? एक किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा हम बाजार जा रहे हैं, तुम्हें तेल कौन सा अच्छा लगता है? तेल। तो बेटा ने कहा कि बापू हमें तो सरसों को तेल अच्छा लगे। तो बेटा सरसों तो खत्म है गई, अब है ही ना। एक काम करो, सीजन चल रहा है, सरसों की बोनी कर दो। बोनी सस्यों ऐद दो, यही तो कहते अपने यहाँ। तो सरसों की बोनी कर दो। तो बेटा बोला कि हम बोनी नहीं करेंगे। तो पिताजी ने सरसों बो दी खेतों में। अब बेटा इतना नाराज हुआ कि मुझे सरसों का तेल चाहिए, पिताजी तेल नहीं ला रहे। पिताजी कहां से लाएं, घर में सरसों नहीं। सरसों की फसल बड़ी हो गई तो एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा इसमें पानी देना है और यूरिया खाद भी देना है। कि मैं नहीं दूंगा। कि बेटा सरसों चाहिए कि नहीं? कि हाँ चाहिए। तो खाद दिया, यही सरसों है। जो हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं ये क्या है? सरसों है। कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो काले काले दाने आते हैं वो चाहिए। तो पिताजी ने कहा किसी में से निकलेंगे, जब तक ये आप नहीं करेंगे वो काले दाने नहीं आएंगे। पुत्र की समझ में आ गई कि हम इस काम को जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तो हमें वो दाने कहां से मिलेंगे। तो कर्म जो आज हम अच्छा कर रहे हैं वो आगे चल करके हमारा सद्भाग्य बनता है। और हमने पहले जो कर्म किया वो कर्म आज हमारे भाग्य के रूप में प्रकट होके आया है। हम सुखी हैं तो हमने पूर्व काल में अच्छा समय कर्म किया होगा, और दुखी हैं तो कुछ दुष्कृत्य बन गया होगा हमसे। लेकिन भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठे। गिरिराज जी को किसने उठाया? कन्हैया ने। लेकिन समस्त गोप ग्वालों ने कहा कि लाला अकेले हो। अरे भैया जाने 7 को उसको पहाड़ उठा लो। तो काऊ ने लठिया लगाई, काऊ ने बल्ली लगाई। बल्ली जानते हो? बखर की बल्ली होता है। हस्त जानते हैं? हर की हस्त लगाई, खंबे लगाए। अब वो जो सोच रहे हैं कि गिरिराज जी हमारे ऊपर ही रखो। ईमानदारी सोचो, उठाया किसने? भगवान ने तो उठाया। लेकिन सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें सहयोग कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हम उठा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य केवल ये है कि हम कर्म करें, करने वाले तो भगवान हैं, सब वही करते हैं।
और होता भी वही है कि राम कीन चाहें सोई होई। किसी दिन की कथा में कदाचित मैंने कहा होगा कि यही बात मनु महाराज कहते हैं, उद्योगिनम हि पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देयेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि सिद्ध्यति कुत्र दोषः। यत्न करते चलो और कर्म करने के बाद में फल की प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दो, केवल अपने कर्म पे ध्यान दें, फल तो परमात्मा देगा। काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निधान, मन राखो जहाँ कृपा निधान। 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत तक खूब बरसात हुई। इंद्र ने अपने निरीक्षकों को भेजा कि देख के आओ ब्रज रह तो नहीं गई कहीं। आकर के देखा तो वो धूल उड़ रही थी। इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि जो भयो सो तो भयो देवराज, पता है जिस बालक ने तुम्हारी पूजा बंद कराई है वो कौन है? कौन है नारद जी? कि तुम्हारे पिताजी के भी पिताजी हैं वो। अरे पिताजी के पिताजी नहीं, आपके बाबा के भी पिताजी लगते हैं वो। कौन है? कि भगवान स्वयं नारायण है। तो अब कैसे जाऊं? मैंने तो बहुत अपराध कर दिया नारायण का। तो अब मीडिएटर चाहिए, कोई बीच वाला आदमी जो राजीनामा करा दे। तो बीच वाला कौन ले? तो नारद जी ने कहा कि उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। फिर दिमाग में आया, हाँ हाँ भगवान का भी एक भगवान है। कौन है? कि गौ माता। गौ माता भगवान का भी भगवान है, उसको आगे करके ले जाओ, सो ही राजीनामा हो जाएगा। तो सुरभि माता को आगे करके और इंद्र आए भगवान के पास। ऐरावत पे बैठ के आया। ऐरावत की 7 सूंड है, उन 7 सूंडों में आकाश गंगा का जल, स्वर्ग की गंगा का जल लेके आया। तो पहले तो गौ माता ने भगवान को अभिषेक किया अपने दुग्ध से और कहा, हे प्रभु आपके अनंत नाम है और एक नाम मैं देती हूं तुम्हें। तो भगवान ने कहा, मैया दे दो एक नाम और सही। तो कहा कि आज के बाद तुम्हारा एक नाम होगा गोविंद। ये सुरभि माता ने भगवान का नाम दिया है। गोविंद का मतलब होता है गाम बिंदंती इति गोविंद, जो गायों की रक्षा करे वो गोविंद है। इंद्र ने भगवान के हाथ जोड़े और स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजः तमस्कं मायामयं यद्गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुभद्रः। आप विशुद्ध सत्व गुण से उत्पन्न हुए प्रभु। आपने इस प्रकृति को स्वीकार किया है अपने भक्तों के लिए।
आप जगत के पिता हैं, मुझसे अपराध हुआ, मैंने एक बालक समझ लिया आपको। पुता पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, और केवल जगत पिता ही नहीं है, आप इस संसार के, ब्रह्मांड के, इस दुनिया के दंडाधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से मुझसे अपराध हुआ है, तो मेरे अपराध को या तो क्षमा कर दो या मुझे दंड दे दो। तो भगवान ने हंस करके कहा कि दंड तो हम देते, लेकिन तुमने दो काम बहुत अच्छे कर दिए इंद्र। कौन कौन से? तो पहला ये अच्छा काम कर दिया कि तुम गौ माता को मध्यस्थ बना करके लाए, और दूसरा और अच्छा काम किया कि जो मेरे बाल सखा ग्वाल बाल हैं, मेरे ब्रजवासी हैं, तुम यदि द्वेष नहीं करते तो मुझसे दूर रहते, लेकिन 7 दिना और 7 रात्रि तक वो मेरे बिल्कुल चिपके रहे मुझसे। और ब्रजवासियों के समान कोई दुनिया में मुझे प्यारा नहीं है। ब्रजवासी बल्लभ सदा, भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारियो मोहि नंद बाबा की आन। तो जाको तो मतलब ये है कि प्रभु तुमने मुझको क्षमा कर दिया, और नहीं तो क्या, अब जाओ तुम इंद्रलोक को, स्वर्ग में जाओ और अपना राज्य संभालो, कि मैं नहीं जा सकता। तब इंद्र ने एक बड़ी सुंदर बात कही, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आप सुन लो। लग रही आस करहूं ब्रजवास, तरहेटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। जी मेरी लग रही आस करहूं ब्रजवास, तरहेटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं, तरहटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन के मैं, तलहटी गोवर्धन के मैं। लग रही आस करहूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की। हरि बोल। भगवान कहते इंद्र से, काम क्या करोगे यहाँ पर, आप तो राजा हो। तो इंद्र कहता है महाराज मैंने काम ढूंढ लिया है। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। ओ भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया तटवन की मैं। भजन करूंगा, भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया तटवन की। और क्या करोगे? करूं सदा सत्संग मंडली, संत जनन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली, संत चरण के मैं। लग रही आस करहूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की। हरि बोल।
भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी यहाँ पर रहकर के ब्रजवासियों की, आपके भक्तों की सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। पलकन डहकर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं, बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं, पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं, पलकन नान रेणुका ब्रज गलियन की मैं, शीश चढ़ाए ब्रज अंग लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं, हो शीश चढ़ाए रण लपटाऊं कृष्ण चरण की मैं, लग रही आस करऊं ब्रजवास गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलटे गोवर्धन की मैं। हरि बोल। रही आस करूं ब्रजवास तलटे गोवर्धन। भगवान कहते हैं, हे देवराज, तुम तो नाना प्रकार के 56 भोग पाने वाले हो, यह खाओगे क्या? इंद्र कहते हैं, प्रभु ये भी मैंने विचार कर लिया है, क्या खाओगे? तो इंद्र भगवान से कहता, भूख लगे तो मांग खाई हो विप्रजन की मैं, भूख लगे तो मांग खाऊं ब्रजन की मैं, भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं, भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं, भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं, भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं। मधुकरी मांग लूंगा गोविंद, लेकिन यहीं रहूंगा, अब स्वर्ग नहीं जाना है। यहां रह करके भिक्षा मांगूंगा ब्राह्मणों के घर से और खा लूंगा। और क्या करूंगा? गंगा जल से धोई भेंट दूं नंद नंदन की मैं, हो गंगा जल से धोए भेंट दो चरण को मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लगे रहे आस करूं ब्रजवास तलहटे गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लगे रहे आस करूं ब्रजवास तलहटे गोवर्धन हरि बोल। काम करो इंद्र, स्वर्ग मत जाओ। तुम कहां जाऊं भगवान? तो भगवान कहते हैं तुम अपने घर मत जाओ, मेरे घर चले जाओ, बैकुंठ चले जाओ। इंद्र बोले बैकुंठ में कहा रखो भगवान? बैकुंठ तो एकदम सूखा हुआ है, यहाँ रस भरा हुआ है। तो इंद्र कहते हैं प्रभु मुझे नहीं जाना बैकुंठ में। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं बैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज इच्छा करूं यही बैकुंठ भवन की मैं, ओ ब्रज तज इच्छा करूं नहीं बैकुंठ भवन की मैं,
तज तज इच्छा करूं यही बैकुंठ भवन के। काशी राम शरण पहुँचे हैं। काशी राम ये भजन को लिखने वाले हैं। इन्होंने इन श्लोकों का जो ट्रांसलेशन किया, बड़े विद्वान और संत थे ये। ओ काशी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं। काशी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण के मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटे गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरहटी गोवर्धन की मैं। हो गोवर्धन के मैं तलहटे गोवर्धन के मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटे गोवर्धन की मैं। तलहटे गोवर्धन की मैं। तलहटे गोवर्धन की मैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो इंद्र, आपको जो कार्य सौंपा है उसको पूर्ण करें, इसके उपरांत आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। इंद्र भगवान की परिक्रमा करके चले गए। समस्त ब्रजवासी, आज देखो कितने दिन हो गए, दीपावली के दिन जो पूजा होनी थी प्रतिपदा को अन्नकूट बटा, ध्यान देना, देना गिनना आप लोग। फिर दूसरे दिन से द्वितीया से बरसात प्रारंभ हुई, दौजते, तो दौज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी तक बरसात हुई। नवमी को इंद्र आया, दसवीं को लोकबाग वहां से चले ग्वालवाल, और एकादशी को पहुंचे अपने अपने घर। और एकादशी का व्रत करते थे नंद बाबा। और नंद बाबा ने समझो कि हम परेशान है के आए हैं, हे भगवान सवेरो है गो। और आधी रात पे इनकी नींद खुल गई और आधी रात को उठे और जाकर के जमुना जी में जैसे स्नान किया तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ ले गए। तब भगवान ने उनको जाके छुड़ाया, वरुण लोक से लेके आए। अब नंद बाबा को भ्रम हुआ, पहले तो गाल वालों को हुआ कि जी लाला बड़ो चमत्कारी है, जाने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, सक्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, कालिया को निग्रह करो। और अब जा छोटे से लाला ने 7 कोस के पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पे उठा लो, जे लाला नायक को भगवान दिखे। अब तक ये बालक सोच रहे थे, अब नंद बाबा भी सोचने लगे कि जो वरुण लोक का देवता है उसने भी भगवान की पूजा करी तो जे को भगवान नहीं दिखे। ग्वाल बालों ने नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा कि हाँ लालाओ, कि बिल्कुल सही बात बतजो। कि कहा भैया कि जे बालक तेरो ही है कि तू जाए कहूं से खरीद के लाओ है, ऐसे बालक कहां मिले। भगवान के बारे में ये प्रश्न पूछा तो नंद बाबा बोले क्यों रहे हो, ऐसा क्यों पूछ रहे, वो तो मेरो ही बालक है। कि नहीं नहीं वो तो कोई बात ना है बाबा, हम तो जाता ही पूछ रहे हैं कि जब बालक बड़ो भारी चमत्कारी है, ऐसा तो ना है कि तू झूठ मूठ को जाए अपना ही बालक बताए रहे हो जे काऊ और देवता कोई बालक होए कि भगवान ही होए। तब नंद बाबा ने पूछी कि लालाओ मोए भ्रम है रहो है कहूं जे भगवान ही तो ना। तब ये भ्रम हुआ तो सब ग्वाल वाल भगवान के पास पहुंचे और कहा क्यों लाला तू सत्य बताना, भगवान तो ना तू। भगवान ने कहा कि हाँ मैं भगवान हूं। तो एक ग्वाला बोलो भगवान है तू, कि हाँ मैं भगवान हूं, कोई संदेह तुम्हें? कि नहीं नहीं संदेह कसू ना, हम तो ये जानते मोह धोबे तो पे आवे नहीं, तू भगवान बन के बैठ गए। दूसरे लाला पूछ रहे हैं कि नहीं 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 सही बात करने दो, भगवान से पूछा क्यों भगवान है। अब सोचने लगे कि भगवान कहता हूं तो मानते नहीं,
अब कह दूं कि मैं भगवान नहीं हूं, फिर बोले कि मैं भगवान नहीं हूं, तब सबन को मोह उदास है तो भगवान बोले कहा बात है लाला कि हम तो जाता ही पूछ रहे कि अगर तू भगवान है तो हमने ये सुनी है कि भगवान को एक बैकुंठ लोक है, ये तू भगवान है लाला तो हम तेरे सखा हैं, हमने बार लोक के दर्शन करने और कोई बात ना, अपने ग्वालों की इच्छा पूर्ण की, बैकुंठ घुमा के लाए भगवान। इसके बाद में रासलीला की कथा है। रासलीला को केवल छू लें फिर आगे चलेंगे। अब वह रात्रियां आई जिसमें गोपिकाओं को मेरे गोविंद ने वचन दिया था कि मैं आपके साथ रास करूंगा। भगवान अपितारात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपास्थिता। योग माया का आश्रय लेकर के परमात्मा ने रास करने का मन बनाया और शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रभु ने वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडलः। जैसे परमात्मा ने बंसी बजाई तो कृष्ण गृहीत मानसा, वो बंसी केवल गोपियों ने सुनी और ऐसा लग रहा है उन गोपियों को कि भगवान मुझे पकड़ करके खींच रहे हैं। समस्त गोपियां आई। दोहन्त्यभ्य कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावम् अनुद्वास्यापराययुः। लिम्पन्त प्रव्रजन्त्य अन्या अंजन्त्य काश्चलोचने। गोपियां जो जैसी स्थिति में थी वो आ रही है वैसी स्थिति में। इस प्रारंभिक मंत्रों से केवल एक शिक्षा लेनी चाहिए, गुरुजनों ने जो सिखाया है हम वो आपको बता रहे हैं। भाव, गोपियां तो आ रही हैं, कोई दोहंत्य गाय दो रही थी तो सुखदेव जी कहते हैं वो दोहती चली गई। अब गाय दोहते कैसे चली गई? जैसे गाय दो रही है, दोहने का पात्र नीचे रखा है और दोहना शुरू किया, ऐसे हाथ चल रहे हैं। जब तक बांसुरी बज गई, कानों में आवाज आई तो ऐसे करती करती गई और घर वाले सोच रहे हैं कि बहू गई है कहाँ के दूध लेने के लिए, और बहू तो चली गई। प्रम्रजंत अंजंत काश्चलोचने शुश्रूषयन् पतीन कश्चित। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते जब बांसुरी का स्वर पड़ा कानों में तो चरण दबाते ही चली गई, माने पतिदेव सो गए और वो ऐसे दबाती दबाती गई। पाययंत शिशून पयः, कैसी स्थिति में जा रही है बता रहे हैं फिर सुखदेव जी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, गोद में बालक सो रहा है और स्तनपान करा रही है गोपी, और तब तक वेणु का स्वर कानों में पड़ा और बालक कब उसकी गोद से गिर गया और जैसी हालत में थी वैसी उठ के चली गई। एक श्लोक तो बहुत विचित्र लिखा है। अंजंत प्रवर्जंत अन्या लिम्पंत प्रवर्जंत अन्या अंजंत काश्चलोचने। ये जो तीन वर्ण दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इनके दो दो अर्थ हैं। लिम्पंत, लिम्पंत माने लीपना। एक गोपी लीप रही थी आंगन को, बंसी का स्वर सुनाई पड़ा, वो चली गई। प्रवर्जंत, मार्जन कहते हैं झाड़ू देना,
एक झाड़ू दे रही थी, जैसे ही बंसी सुनी और वो चली गई। लेकिन तीसरी बात कही है कि अंजंत काश्चलोचने, तो लीपा पोती में काजल लगाने की बात कहां से आ गई? तब दूसरा अर्थ करते हैं विद्वान। लिम्पंत का मतलब है, अब ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, माता बहन बड़ी जल्दी समझ लेंगी। लिम्पंत माने फाउंडेशन लगाना, जानती मैया? फाउंडेशन चेहरे पर जो एक आता है कुछ पुताई करने का, उसे फाउंडेशन कहते हैं। चेहरे को चमकाने के लिए जो द्रव्य लगाया जाता है, उस धातु का यहाँ प्रयोग हुआ है। लिम्पंत माने फाउंडेशन लगा रही थी एक गोपी। जब तक सुनाई पड़ गया स्वर मुरली का, तो कहीं लगा और कहीं लगा और नहीं लगा पाई और चली गई। दूसरी धातु है प्रव्रजंत, माने मार्जन करना। फाउंडेशन के बाद एक कलर की डिब्बी आती है, मैया सब जानते हैं। कचू तो समझ रही हैं और हर्षू रही हैं, भागवत में लिखा है। प्रव्रजंत माने जैसे अपने कलपोलों पर एक बुरश आती है मैया को जानते हैं? ईमानदारी से बताओ। सब जानते हैं, लेकिन हाथ कैसे उठाएं? तो वो लगाने की आती, मार्जन करने का। मार्जन कर रही, चेहरे को सजा रही थी, तब तक बंसी बज गई। तो एक बगल लग गो, दूसरी बगल लगो ही नहीं, तो न चली गई। एक गोपी क्या कर रही थी? अंजंत काश्चलोचने, आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में लग गया, तब तक मुरली बज गई, वैसी ही चली गई। कैसी स्थिति में जा रही है गोपियां? व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, किसी ने ऊपर के कपड़े पहन ले, नीचे के पहन नहीं पाए। किसी ने नीचे के पहने, ऊपर के नहीं पहन पाए और चली गई। किसी ने वस्त्र पहन लिए, साड़ी नहीं पहन पाई, ओढ़नी नहीं ओढ़ पाई, वो पीछे से खिंचती हुई जा रही है। अब ऐसी स्थिति बताई है सुखदेव जी ने पहले। और जब आगे रास होगा तो 16 श्रृंगार कहां से हो गए इनके भैया? क्या जमुना जी के किनारे उन जंगल में, वृंदावन में ब्यूटी पार्लर है क्या? कि भगवान ने पहले कही होगी तुम श्रृंगार करके आओ, ये पार्लर खोल दिया मैंने? नहीं नहीं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये देह की सजावट नहीं है। वहां जो गोपियां पहुंची, ये जो लीला है, वैसे तो स्पर्श ही करना था तो स्पर्श ही करके चलेंगे। ये जो लीला है, इसमें गोपियों का भगवान के शरीर, कोई शरीर से लेना देना ही नहीं है।